जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। आइए आज हम लोग मैथ्स की ओर चलते हैं और मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन। अक्सर बच्चों की मतलब एक कमजोर कड़ी होती है। मेंसुरेशन अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से कहने का मतलब है कि आपको एकदम हम जीरो से पढ़ाएंगे और जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। हम गारंटी देते हैं कि आप लोग ये वीडियो आज का पूरा देखिए, कल से आप लोग एकदम वीडियो ऑटोमेटिक देखने आइएगा। जिनको भी मेंसुरेशन पढ़ना होगा, जिनको भी मैथमेटिक्स नहीं समझ में आता होगा मेंसुरेशन में, हम गारंटी देते हैं कि आप लोग वीडियो देखिए, आज का बेसिक देखिए, कल से आप लोग ऑटोमेटिक पढ़ने आइएगा। तो आज का हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो है वो मैथमेटिक्स का बहुत ही अहम पार्ट है। मेंसुरेशन हिंदी में इसको बोला जाता है क्षेत्रमिति। हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रमिति। क्या होता है इसमें? मेंसुरेशन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से हम लोग इसको पढ़ते हैं। कौन कौन से प्रकार से पढ़ते हैं? तो एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D और 3D होता है, ठीक है। 2D में क्या आ जाता है? तो 2D में आ जाता है स्क्वायर। 2D में आता है स्क्वायर। 2D कहने का मतलब है लंबाई और चौड़ाई। जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो वो क्या होता है? 2D होता है। और जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होता है वो होता है 3D। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है वो 3D होता है। जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है वो 2D होता है। 2D में आ जाता है स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। इसमें आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हम लोग बोलते हैं आयत। इसमें आ जाता है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। इसमें आ जाता है सर्कल, जिसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। इसमें क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। और 3D में क्या आता है? 3D में आ जाता है क्यूब, घन। क्यूबोइड आता है इसमें, क्यूबोइड। उसके बाद आ जाता है इसमें सिलेंडर, और आ जाता है इसमें स्फीयर, और इसमें कोन, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जिसे कहने का मतलब है, अगर हम आपको एक, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, तो ये बोर्ड आपको इसमें खाली आपको लंबाई दिख रहा है, इसका चौड़ाई दिख रहा है। तो ये कौन सा शेप हो गया है? 2D शेप हो गया है। लेकिन हमारा आपको लंबाई भी दिख रहा है, चौड़ाई भी दिख रहा है, ऊंचाई भी दिख रहा है, तो हम आपको क्या हो गया? 3D शेप हो गया, ठीक है। बोर्ड जो है वो 2D में है, ये जो हम होगा, आप होगा, ये 3D में है, ठीक है। अब हम आपको चर्चा कर रहे हैं 2D और 3D में बढ़ने से पहले ये सारे एग्जांपल है कि इसमें कौन कौन से आते हैं, सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इसको चर्चा करने से पहले हम लोग बचपन से रटे होंगे, मेंसुरेशन में हमारा एक चीज आता है बार बार, बचपन से हम लोग रटे होंगे, स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर जो भी होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी होता है, आप लोग रट लिए हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी जो भी है आप लोग रट लिए हैं। क्या होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे मेंसुरेशन में हमारा तीन चीजों से बार बार सामना होना है। उन तीन चीजों का नाम है, पहला का नाम है एरिया, फिर होता है उसमें आ जाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर जिसको हम लोग सर्कुम्फेरेंस भी बोलते हैं, सर्कुम्फेरेंस भी बोलते हैं पेरीमीटर। और एक होता है वॉल्यूम, एक हो जाता है वॉल्यूम। एरिया बोले तो क्षेत्रफल, एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल। पेरीमीटर का मतलब हो गया परिमाप, और सर्कुम्फ्रेंस का मतलब हो गया परिधि। परिधि, वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान जो होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान जिसमें केवल क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो, घेरा गया स्थान। जिसे हम आपको कह दे कि वो कागज का टुकड़ा, आप लोग मेंसुरेशन ले लिए, मेंसुरेशन को देख लीजिए, और किसी कागज के टुकड़े पे आप लोग क्या करें कि चार्ट बना करके और अपने यहाँ दीवार पे इसको चिपकाने जाए। जब इसको दीवार पे चिपकाने जाइएगा तो उस दीवार का, उस मान लीजिए बड़ा सा दीवार है, तो इस छोटे से पार्ट में ना चिपकाइएगा तो मतलब वो क्या हो गया, उस
चार्ट का क्षेत्रफल एक कागज पे कितना दूर में कागज को कितने दूर में चिपकाना है उस दीवार पे उस क्षेत्रफल को ले लेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई जी, घेरा गया स्थान मतलब एरिया जो वो क्या करता है, कवर करता है लंबाई और चौड़ाई में, तो क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ये तो रहा कागज का टुकड़ा। अगर हम आपको कह दे कि एगो रेफ्रिजरेटर हम लेकर के आए और अपने घर में रखना है, तो क्या उसको हम केवल लंबाई और चौड़ाई में रख लेंगे? क्या उसको ऊंचाई नहीं चाहिए? तो उसको लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, वो क्या होता है, वॉल्यूम। और जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ होता है, वो क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर परिमाप। ये जैसे एक स्क्वायर को हम ले रहे हैं, तो स्क्वायर का ये क्या होता है, बॉर्डर, सिर्फ क्या होता है, बॉर्डर होता है, ठीक है। जैसे स्क्वायर का एगो साइड हो गया 4 सेंटीमीटर, तो आपको पता है चारों जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो चारों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका बॉर्डर क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 + 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब बॉर्डर से हो गया। या जैसे आप लोग मंदिर गए होंगे, यज्ञ वगैरह होता है तो वहां पे गए होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि वहां पे लोग परिक्रमा करते हैं। एक बार मंदिर के गेट से आप परिक्रमा चालू कर देते हैं और वहां से घूम करके आते हैं, 21 बार 11 बार लोग अपनी क्षमता के अनुसार लगाता है, तो कहाँ काउंट करता है, एक बार घूम करके फिर गेट पे आकर रुक जाता है, बोलता है एक परिक्रमा हो गया, फिर घूम के आएगा 2 गो हो गया, फिर हो गया 11 गो, 21 गो, 51 गो, मतलब बढ़ते जाता है। मतलब एक बार घूम करके आकर रुक गए, वो एक परिक्रमा हो गया। जहां से चालू किया तो मान लीजिए हम यहाँ से चालू कर रहे हैं और घूम के आकर फिर यहीं पे रुक गए, तो एक परिमाप हुआ, मतलब चारों जो भुजा है उसको जोड़ देना है, ठीक है। जहां से चालू किए थे वहीं पे आकर रुक जाना है, एक पेरीमीटर हो गया हमारा, एगो परिमाप पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, ये तो हो गया। अब इसके यूनिट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यूनिट के बारे में हम इसके चर्चा कर ले रहे हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो एरिया होता है, एरिया को लिखा जाता है किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों लिखा जाता है, इस पे भी चर्चा करना है। एरिया को लिखा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया को हमेशा लिखा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में। क्यों लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का एरिया निकालना है, तो इसमें या तो लंबाई या चौड़ाई 2 होता है। तो अगर ये 4 है मीटर में तो मीटर में, ये 5 है मीटर में तो मीटर में, तो 4 और 5 मिलकर तो 20 हो जाएगा। मीटर और मीटर मिलकर क्या होगा, मीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाता है, ये मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, ठीक है, इसमें लिखा जाता है। क्योंकि इसमें भी LBH होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो मीटर 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 होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर 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 होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्लियर। अब पेरीमीटर में क्या होता है, देखिए पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। अंतर यही होता है कि ये जो होता है ये होता है स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, और सर्कमफ्रेंस जो होता है वो केवल सर्कल में होता है। ये कहाँ पे होता है, सर्कल में होता है, सेमी सर्कल में होता है, इन सब में होता है, ठीक है, और ये बाकी सब में होता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर नॉर्मल होता है। क्यों होता है, जिसे मान लीजिए अभी हम लिए थे एरिया का एग्जाम, स्क्वायर का एग्जाम्पल लिए थे। 4 सेंटीमीटर मान लीजिए इसका एगो साइड है, चारों साइड का कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो जोड़िएगा 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, 16 सेंटीमीटर ही ना होगा। या इसको हम 16 सेंटीमीटर का पावर 4 लिखेंगे, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, बस सेंटीमीटर लिखते हैं। तो पेरीमीटर का हमारा यूनिट हो जाता है या तो सेंटीमीटर, ना तो मीटर, ना तो किलोमीटर, ठीक है, हमारा यही होता है। ये नॉर्मल हो जाता है, जो दिया रहता है उसी में हो जाता है। अब इसके अलावा इसमें एक और चीज आता है जिसे वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया रहता है तो इसमें कन्वर्ट करने का आता है, या कैपेसिटी पूछ दे, इसमें आ जाता है कन्वर्ट करने का। जैसे ये पेन हो गया, प्लास्टिक का पेन है, ठीक है। अब ये है सिलेंडर के रूप में, यानी कि 3D शेप में है, और इसको कहा है कि आग से इसको पिघला करके हम गोला बना दे रहे हैं, आग से पिघला करके गोला बना दे रहे हैं, तो इसका क्या होगा, यूनिट क्या होगा। तो पिघला करके इसको गोला बनाएंगे तो स्फीयर के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा, स्फीयर के रूप में आ जाएगा। जैसे अगर इसको पिघला देंगे तो स्फीयर के रूप में आ जाएगा, ठीक है, स्फीयर के रूप में आ जाएगा। तो 3D शेप है। अब कहिएगा सर्किल क्यों नहीं होता है, तो देखिए बबुआ,
स्फीयर जो होता है वो सॉलिड होता है, ठोस आकृति होती है एकदम, जबकि सर्किल जो है वो ठोस आकृति नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम पिघलाएंगे तो ये भी पूरा ठोस बनेगा, तो ये भी किस में आएगा, वॉल्यूम में आएगा। जब कन्वर्ट करने का बात आए तब भी हम वहां पे सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ही लगाएंगे। इसके अलावा एक और चीज आता है कैपेसिटी का। किस चीज का बात आता है, कैपेसिटी का बात आता है। ठीक है, कैपेसिटी में क्या होता है, जैसे कह दे कि एक पानी की टंकी की कैपेसिटी, एक पानी के टंकी का जो कैपेसिटी है वो इतना लीटर का है, तो वहां पे जो पानी होता है वो पानी लंबाई में भी चौड़ाई में भी उसके साथ साथ ऊंचाई भी लेता है, तो वहां पे भी जो उसका यूनिट होगा वो भी क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें ही लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इन बेसिक बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई इक्वल टू 22/7 क्या होता है। इस सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको बढ़िया से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। रट्टा तो बचपन से बहुत मारे हैं, अब हमको सीखना है कि वो क्यों होता है। एरिया का स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड ही क्यों होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमारे मेंसुरेशन में एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, इन 3 चीजों का सामना आपका बार बार होगा ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।